ये देश है लातविया। लातविया एक छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत देश है, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, इतिहास की गहराई और संस्कृति की समृद्धि एक साथ देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम लातविया देश के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर पुरुषों की संख्या महिलाओं से काफी कम है और महिलाएं 1.5 लाख से भी ज्यादा की संख्या में हैं। देश की सामान्य जानकारी से लेकर यहाँ का खान पान, राजधानी, इतिहास, आबादी, करेंसी, लोगों का जीवन और कुछ सुंदर जगहों को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को एक लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। लातविया उत्तरी यूरोप में बाल्टिक क्षेत्र में मौजूद है। ये 3 बाल्टिक देशों में से एक है, जिसमें इस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया शामिल होते हैं। इसकी उत्तरी सीमा इस्टोनिया से, पूर्वी सीमा रूस से, दक्षिणी पूर्वी सीमा बेलारूस से, दक्षिणी सीमा लिथुआनिया से और पश्चिम की तरफ समुद्री सीमा स्वीडन से लगती है। ये देश 64,589 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी हमारे देश भारत के केरल राज्य से थोड़ा सा बड़ा। लातविया की राजधानी रीगा शहर है, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। रीगा बाल्टिक सागर के मुहाने पर मौजूद है। ये शहर न केवल प्रशासनिक केंद्र है, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यटन का भी केंद्र है। रीगा की आबादी 6 लाख है, जो पूरे देश की आबादी का 1/3 हिस्सा है। यहाँ का पुराना शहर यानी ओल्ड टाउन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जहाँ मध्ययुगीन इमारतें, चर्च और बाजार देखने योग्य हैं। रीगा को बाल्टिक का पेरिस भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वास्तुकला और सड़कें यूरोपीय शैली में बनी हैं। लातविया की आबादी 2025 के मुताबिक 18,40,000 है। ये संख्या पिछले कुछ दशकों से घटती जा रही है, खासतौर पर प्रवासी और कम जन्म दर के कारण। देश की आबादी में एक बहुत बड़ा असंतुलन है। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है। 2025 के मुताबिक यहाँ महिलाएं 54% में हैं, जबकि पुरुष 46% में। यानी यहाँ महिलाएं तो 10 लाख हैं, लेकिन पुरुष 8,40,000, जिसका सीधा सा मतलब है यहाँ पर हर 100 पुरुषों पर 116 महिलाओं की संख्या है। ये अंतर यूरोप में सबसे ज्यादा है। इसकी वजह कई हैं, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पुरुषों की ज्यादा मौतें होना, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे जैसे कि पुरुषों में अधिक धूम्रपान और शराब का सेवन करना। इसके विपरीत यहाँ महिलाएं लंबे समय तक जिंदा रहती हैं। जन्म के समय तो महिला और पुरुष का प्रतिशत समान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो महिलाएं यहाँ अधिक जिंदा रहती हैं। यही वजह है ये देश दुनिया का महिला प्रधान देश बनता है। लातविया में पैसे के रूप में इस्तेमाल होता है यूरो, जिसे इस देश ने 2014 में अपनाया था। इससे पहले यहाँ लात्स नाम की करेंसी चलती थी। आज के समय में 1 यूरो की कीमत हमारे देश भारत के 102 रुपए के बराबर है। लातविया में पहला क्रिसमस ट्री 1510 में राजधानी रीगा में लगाया गया था। ये परंपरा यहाँ से पूरी दुनिया में फैल गई। लातविया का झंडा दुनिया के सबसे पुराने झंडों में से एक है, जिसका डिजाइन 13वीं शताब्दी में किया गया था। देश का 54% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है, जो इसे यूरोप का सबसे हरा भरा देश बनाते हैं। यहाँ कोई भी जंगल में घूम सकता है और जामुन या मशरूम को चुन सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसी देश ने सबसे ज्यादा हताहत झेले। अनुमानित 2.5 लाख लोग मारे गए, जो उस समय की आबादी का बड़ा हिस्सा था। लातवियन भाषा यूरोप की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। यहाँ 12 लाख से ज्यादा लोकगीत संग्रहित हैं, जो यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर हैं। लातविया का इतिहास सदियों पुराना और संघर्षपूर्ण रहा है। 13वीं शताब्दी से पहले यहाँ लिवोनियन और लातगालियन जैसे जनजातियां रहती थीं। फिर ट्यूटोनिक ऑर्डर ने आक्रमण किया और ईसाई धर्म को यहाँ फैलाया। 16वीं शताब्दी में ये पॉलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना, फिर स्वीडिश और रूसी साम्राज्य के अधीन गया। 18वीं शताब्दी में रूस ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय जागरण हुआ, जहाँ कविता, संगीत और भाषा के जरिए लातविया की पहचान मजबूत हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद
18 नवंबर 1918 को लातविया ने आज़ादी की घोषणा करी, लेकिन 1940 में सोवियत संघ ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। फिर नाजी जर्मनी ने 1941 से लेकर 1944 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ का ये हिस्सा बना, जहां साम्यवादी शासन में सांस्कृतिक का दमन हुआ। 1980 के दशक में सिंगिंग रेवोल्यूशन नाम का अहिंसक आंदोलन चला, जहां लाखों लोग गीत गाकर विरोध जताते थे। और फिर आखिरकार 21 अगस्त 1991 को लातविया को स्वतंत्रता मिली। आज लातविया यूरोपीय संघ, नाटो और यूरोजोन का हिस्सा है, जो इसकी स्थिरता को दिखाता है। इतिहास ने लातवियनों को मजबूत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया है। खान पान की बात करें तो यहाँ के लोग सरल खाना खाते हैं, मौसमी और पड़ोसी देशों से प्रभावित हैं। मुख्य सामग्री कृषि उत्पाद है। आलू, गेहूं, जौ, गोभी, प्याज, अंडे और सुअर का मांस और मछली यहाँ पर काफ़ी लोग खाते हैं। मसालों का इस्तेमाल कम होता है। यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन है राई ब्रेड, जो हर भोजन के साथ खाया जाता है। ग्रे पीज विद स्पेक यानी सूखे मटर और बेकन, सोरेल सूप यानी खट्टे पत्तों का सूप और आलू से बने पैनकेक्स यहाँ पर बहुत लोकप्रिय हैं। मछली बाल्टिक सागर से आती है, जैसे हैरिंग और स्मोक्ड ईल। यहाँ के लोग बियर बहुत शौक से पीते हैं। अर्थव्यवस्था में लातविया एक उच्च आय वाला देश है। मानव विकास सूचकांक में 39वें नंबर पर आता है। खासतौर पर मशीनरी, विद्युत उपकरण, डीजल इंजन, कपड़े और कृषि उत्पाद यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। लकड़ी और लकड़ी उत्पाद यहाँ बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि यहाँ जंगल की कोई कमी नहीं। कृषि में 29% जमीन का इस्तेमाल होता है। ये है तुरैदा कैसल। तुरैदा कैसल का इतिहास लातविया के मध्ययुगीन इतिहास को गहराई से दिखाता है। इसे मूल रूप से लिवोनियन ऑर्डर के लिए बनवाया गया था, जो उस समय इस क्षेत्र में शक्तिशाली था। ये किला रक्षा और प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करता था। 13वीं शताब्दी में ये क्षेत्र जर्मन क्रूसेडर्स और स्थानीय जनजातियों के बीच संघर्ष का केंद्र रहा। समय के साथ ये पॉलिश, लिथुआनियन कॉमनवेल्थ और फिर स्वीडिश साम्राज्य के कब्जे में गया। 18वीं शताब्दी में एक आग ने किले को काफी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद इसे छोड़ दिया गया। लेकिन 20वीं शताब्दी में जब लातविया ने अपनी आज़ादी हासिल की, तो इस किले को दोबारा से बनाया और देश का प्रतीक बनाया। आज ये एक संग्रहालय के रूप में काम करता है, जहां पर्यटक मध्ययुगीन जीवन, हथियारों और लातवियन संस्कृति को पास से देखते हैं। किले के परिसर में एक पुराना चर्च भी है, जो 13वीं शताब्दी का है। ये चर्च लकड़ी और पत्थर से बना है और उस समय के धार्मिक जीवन को दिखाता है। इसके अलावा तुरैदा एस्टेट है, जहां पुराने जमींदारों के घर और उनके बगीचे देखे जा सकते हैं। इन बगीचों में रंग बिरंगे फूल और औषधीय पौधे लगे हैं, जो मध्य युग में इस्तेमाल किए जाते थे। तुरैदा कैसल की सबसे प्रसिद्ध कहानी है तुरैदा की गुलाब यानी रोज ऑफ तुरैदा। ये एक रोमांटिक और दुखद प्रेम कहानी है, जो 17वीं शताब्दी की है। माया नाम की एक युवती और विक्टर नाम के एक माली के प्रेमी की कहानी यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है। पर्यटक इसे सुनते हैं।